नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आप इसकी पूर्ण सच्चाई जानते हैं? दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त की पूर्ण सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उन चमत्कारिक लाभों को देखना चाहते हैं जो कभी भी एक आम इंसान को नहीं मिलते, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है जरूर समझना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन अनेक शास्त्रों में देखने को मिलता है। माना जाता है यह एक ऐसा खास समय बिंदु है जिसमें उठने से मनुष्य का सौंदर्य बढ़ता है, उसकी बुद्धि का तेज बढ़ता है और वह ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पहुंचकर उसे असीम शांति मिलती है। अब सामान्य दृष्टि से देखें तो चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में जगने पर वातावरण में चारों तरफ शांति होती है, ऐसे में इंसान के पास किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करना आसान रहता है। पर अनेक विद्वानों पंडितों की माने तो यह समय विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस समय आपका परमात्मा से मिलन होता है। जी हाँ, साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच कई तरह की भ्रम भी फैले हुए हैं। तो आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। ब्रह्म का अर्थ है सत्य या परमात्मा, और मुहूर्त का अर्थ है विशेष समय, अर्थात जो समय सत्य या परमात्मा को समर्पित हो उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहकर संबोधित किया जाता है। अन्य शब्दों में जिस समय परमात्मा का ध्यान हो उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त किसी खास ध्यान विधि, योगा और तमाम तरह के जादुई अनुभवों का नाम नहीं है। जैसे कि समाज में लोगों के बीच ब्रह्म मुहूर्त को लेकर धारणा देखने को मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त न तो हमें खास तरह के अनुभव दे सकता है, न ही इससे हम अलौकिक शक्तियां पा सकते हैं। अब प्रश्न है, क्या लाभ हुआ ब्रह्म मुहूर्त का? यही कि जिस समय तुम सच्चाई के करीब आते हो, आपके जीवन में झूठ से ज़्यादा सत्य को महत्व मिलता है, उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहकर संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए, आप किसी सत्संग में जाते हैं जहाँ ऐसे धार्मिक ग्रंथ का पाठ होता है जिससे मन साफ होता है, आपको अपने जीवन का हाल मालूम होता है, अपनी कमियाँ मालूम होती हैं। तो जिस समय आप ऐसे सत्संग में बैठकर अपनी सच्चाई को जाने, यही ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ब्रह्म मुहूर्त को अक्सर किसी खास समय से जोड़कर देखा जाता है। लोगों की दृष्टि में सूरज उगने से ठीक 1.5 घंटे पहले का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इस समय उठना बेहद फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इस बात में कितनी हकीकत है। देखिए, अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त को समझा होगा तो आप जान गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का घड़ी की टिक टिक से कुछ विशेष संबंध नहीं है। जो समय आपको बोध सच्चाई की तरफ ले जाए वो समय ब्रह्म मुहूर्त है। पर अब सवाल है कि फिर सुबह के समय को भी ब्रह्म मुहूर्त से जोड़कर क्यों देखा गया है, रात के समय को क्यों नहीं? देखिए, आज की भांति प्राचीन काल में भी सुबह का समय किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाभदायी था। सुबह के समय ऋषि मुनि बैठकर परमात्मा का ध्यान करते थे। आप कह सकते हैं इस सत्य की वार्ता करते थे, क्योंकि पर्यावरण और मन के लिए यह समय अनुकूल होता है। इस तरह बाद में आम लोग भी अपनी अस्त व्यस्त जीवन में थोड़ा ध्यान हटाकर अपने दुखों और बंधनों से मुक्ति के लिए परमात्मा में लीन हो सकें। इस उद्देश्य से ब्रह्म मुहूर्त नामक विधि इजाद की गई, जिसका आज भी लोग पालन करते हैं। पर चूंकि समाज में लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की बजाय कोई कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में वैसा सभी करते हैं, उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में यदि किसी को ध्यान की विधि करते देखा गया तो बाकी लोग भी ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक अर्थ समझे बिना सुबह उठने लगे और आंख बंद कर ध्यान करने लगे। और यह चलता रहा। आज आलम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कई तरह के झूठ और मनगढ़ंत कहानियां रची जा चुकी हैं और लोग इसके नाम पर ठगे जा रहे हैं। कोई तथाकथित गुरु कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह विधि रोजाना करो, आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा, आपका चेहरा चमकेगा, आपके ज्ञान की प्रशंसा होगी इत्यादि। अब यह सुनकर इंसान ठंड के दिनों में 4 बजे उठकर किसी मंदिर में जाकर एक पतली सी बनियान में ध्यान की अवस्था में बैठ गया है। अब भीतर से उसके यही आ रहा है कि किसी तरह 1 घंटा बीते और मैं उठ के यहाँ से चलूँ। तो बताइए, ये उसने परमात्मा का ध्यान किया या उसने अपने ही शरीर का ध्यान किया था? यहाँ यह समझना जरूरी है कि परमात्मा का ध्यान करने का यह अर्थ नहीं है कि आप सुबह उठें और आंख बंद करके परमात्मा को याद करें। नहीं, बल्कि ब्रह्म यानी सच्चाई को जानना ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब यदि कोई सच्चा गुरु आपको रात के 12 बजे भी कृष्ण का रामायण का पाठ कराता है, जिसे पढ़कर आपको अपनी नासमझी का पता चलता है और आप राम की भांति सच्चा जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं, तो यही समय ब्रह्म मुहूर्त हो गया, क्योंकि इसी समय ब्रह्म की बात हुई है। ब्रह्म मुहूर्त में जागृति का सबसे बड़ा लाभ है, आपको अपनी ही सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। आपको मालूम हो जाता है आप कितने पानी में हैं, आपके भीतर कितनी कमियां दोष हैं, और तभी आप उन बुराइयों को खत्म करके अपने भीतर अच्छाइयां प्रवेश कराते हैं। अतः जो किताब, जो व्यक्ति, जो धर्म ग्रंथ, जो जगह आपको सच जानने में मदद करे, आपको अपनी बेहोशी, अज्ञानता और दुख का एहसास कराए, आपको उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त मानकर उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यही समय अब आपको अपनी अशांति, परेशानियों से लड़कर शांति और सत्य की तरफ चलने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। घड़ी के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त का कोई विशिष्ट समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त की खास बात यह है कि इंसान समय के पार निकल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे गुरु की बातें सुनते सुनते शिष्य यह भूल जाता है कि अभी दिन है या रात, इसी तरह जो समय आपको
आपके परमात्मा यानी सत्य तक पहुंचाए, वही समय ब्रह्म मुहूर्त कहकर संबोधित किया जाएगा। अगर आप सुबह उठकर 3 बजे रामायण, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का पाठ करते हैं और आपको मालूम होता है कि आपके और राम के जीवन में कितनी दूरी है, तो समझ लीजिएगा यही समय जिससे आपको आपकी हकीकत के करीब आने का मौका दिया है, यही ब्रह्म मुहूर्त है। अगर स्नान करने से आपको सत्य के मार्ग में चलने में सहायता मिलती है तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना लाभदायी है। पर यदि आपका सत्य के साधक नहीं है, आपको जीवन में सच्चाई शांति से ज़्यादा प्रिय अपनी इच्छाएं लगती हैं और आप सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, तो यह महज एक अंधविश्वास है। ऐसा करके आप अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर सुबह 4 बजे सत्संग है या फिर सुबह 4 बजे आप भगवत गीता पढ़कर कृष्ण की सीख लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो सुबह उठकर नहाना बिल्कुल परमात्मा को पाने में सहायक साबित होगा। पर यदि अधिकांश लोगों की तरह आपका लक्ष्य कृष्ण को पाना नहीं बल्कि सुबह स्नान करके अपनी इच्छा पूर्ति करना है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। यह एक छल है जो आप अपने साथ कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त किसी मंत्र जाप या विशेष तरह की विधि अपनाने का नाम नहीं है। कोई कहे मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी का या हनुमान जी का कोई मंत्र जाप करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ताकि मुझे कोई दिव्य अनुभव हो, तो आपको सच्चाई जानकर हैरानी होगी कि यह सब छलावा है। जी हाँ, ठीक उसी तरह जैसे कोई 20 वर्षों से सुबह 4 बजे उठकर हनुमान चालीसा पढ़े और उसके बावजूद उसके जीवन में बेचैनी, डर, लोभ, लालच आपको दिखाई दे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो बड़ा धार्मिक इंसान है जो हर मौसम में नियम कायदे नहीं तोड़ता। पर जब आप उस इंसान की ज़िंदगी के और करीब आएंगे तो आप पाएंगे कि ये इंसान एक व्यापारी है जो 2 घंटे सुबह ध्यान के बाद अपने काम धंधे में बैठ जाता है और फिर पूरा दिन यही कोशिश करता है कि किसी तरह लाभ कमा लूँ, और अपने फ़ायदे के लिए यह दूसरे का शोषण करने के लिए भी तैयार रहता है। यह वैसे तो बड़ा धार्मिक है, लेकिन इसके काम को, भोजन को, संगति को देखकर, इसकी इच्छाओं को जानकर लगता है ये तो राक्षस इंसान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों वो जिंदगी भर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बावजूद भी परेशान है। शांति, आनंद इतनी सस्ती चीज़ नहीं है। यह भी उन्हीं को मिलती है जो अपना पूरा दिन सही तरह से जीने का चुनाव करते हैं, और इस तरह उनका जीवन ही खुशहाल होता जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का किसी ईश्वरीय प्रतिमा, देवी देवता से संबंध नहीं है। अतः ब्रह्म मुहूर्त का सिद्धांत आपको सच्चाई के पास आकर अपने जीवन की स्थिति को स्वीकार कर सही जीवन जीना सिखाता है। हम अक्सर जैसा जीवन जीते हैं उसमें डर होता है, तनाव होता है, बेचैनी, आलस्य, लोभ शामिल होता है। अतः ब्रह्म मुहूर्त का संदेश हमें यह बताता है कि तुम जैसा घटिया जीवन जी रहे हो, जितनी यातनाएं, कष्ट झेल रहे हो, तुम उससे बेहतर जीवन जी सकते हो। तुम आनंद, शांति के अधिकारी हो और बिना उसे पाए तुम्हें चैन कैसे मिलेगा। पर हमें लगता है वो आनंद और शांति हमें ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने या किसी मंत्र जाप करने से मिल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। जिसको आज़ादी चाहिए, जिसे शांति से प्रेम है, उसका सही जीवन जीना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्म मुहूर्त की असल सच्चाई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।